आप अभिषेक से फर्स्ट टाइम गाने के दौर पे मिली थी या कहीं और मिली थी? ईशा के यादों में रहता था तब थोड़ा, बट मुझे तो पता भी नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है बस। इन घर में जो इंसिडेंस हुआ थप्पड़ वाला, उस पर आप क्या स्टेटमेंट दोगे? तो फिर वो थप्पड़, तो वो रिएक्शन निकल ही गया, ब्लैंकेट फेंकना, टिश्यू मुंह में डालना, आंखों में देख के स्टेयर करना सामने वाले को। ईशा बीच में नहीं होती, क्या समर्थ और अभिषेक बीच में दोस्ती? समर्थ की एक यही प्रॉब्लम थी कि वो ईशा के। वेलकम टू टेली खजाना। आज हमारे साथ है अभिषेक की काफ़ी क्लोज प्यारी फ्रेंड एंड को स्टार भी। तो रिया, सबसे पहले स्वागत आपका टेली खजाना में। जी शुक्रिया। आपका बहुत ब्यूटीफुल गाना आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाने के बारे में कुछ बताइए। गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभिषेक के जो नए फैंस जुड़े हैं उसके साथ, उन्हें देख के बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही मतलब रोमांटिक साइड आपको देखने की मिलेगी अभिषेक की। जिस तरीके से वो लड़की को मनाते हैं, रिझाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, जिसमें अभिषेक बहुत अच्छे हैं। उसके डांसिंग्स भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो चुकी है। सो आई एम टेलिंग यू कि आपको गाना बहुत अच्छा लगेगा। और डांसिंग नंबर है, पेपी नंबर है और हरियाणवी गाना है। पंजाबी का मुंडा हरियाणवी गाना कर रहा है, तो एक अच्छा सा गाना आपको सुनने और देखने मिलेगा। ओके, इसके साथ जानना चाहेंगे आप अभिषेक से फर्स्ट टाइम गाने के दौर पे मिली थी या कहीं और मिली थी? नहीं, अभिषेक तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है ना, 5-6 साल पहले, तो हम तो बहुत पहले मिल चुके हैं। तो क्या अभिषेक 5-6 साल पहले भी ऐसे ही थे जैसे वो अभी बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तब तो हम सब बच्चे थे यार, तब तो 5-6 साल तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। तब हम नॉर्मल वीडियोस बनाया करते थे, तब तो नॉर्मली अच्छे दोस्त थे, उतने क्लोज नहीं थे जितने हम इन 2 सालों में हो चुके हैं। ओके, तो बिग बॉस के घर में अभिषेक आपको कैसे लग रहे? उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? उनका गेम है फैंटास्टिक मैन, व्हाट अ प्लेयर, कितने अच्छे से खेलता है वो, कितने अच्छे से अपने मुद्दे रखता है, सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल आप कह सकती पूरे घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभिषेक नजर आ रहे जी हैं? बिल्कुल, क्लियर एंड आउट, ओनली अभिषेक इज़ द वन जो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। वो अकेला चलता है और सब जो उसके पीछे झुंड चलती है ना, वो आपने फ़ोटो देखा ही होगा, काफ़ी बहुत ही फैसिनेटिंग और अच्छा था। जी जी, राजा और प्रजा। हाँ, राजा और प्रजा पीछे चल रही है। इसके साथ ही ईशा भी घर में काफ़ी उनके बीच में झगड़ा था। ईशा का कहना है कि अभिषेक बहुत एग्रेसिव उनके ऊपर हाथ भी उठाए। एज अ को एक्टर, एज अ फ्रेंड, आपको क्या लगता है ईशा की इस बात में सच्चाई? अभिषेक ने आपको कभी बताया ईशा को लेकर ये सारी चीज़ें? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि अभिषेक ही सही है, ईशा ही गलत है, बिल्कुल जी। नहीं। क्या कहते, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा कि उसने ये सारी चीज़ें हाथ वाथ उठाने वाला है। ये सारी फॉल्स एलिगेशंस थी और ये उसकी मम्मा ने भी क्लियर कर दी थी और उसने भी कर दी थी। तो ये तो एक रिलेशनशिप का पार्ट था, 2 साल पुरानी बात थी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें ऐसी होगी। और अभिषेक एक ऐसा लड़का है जो सामने है, मैं अगर आपके साथ भी होगा तो वो आपको भी कंफर्टेबल फील करा देगा। ऐसी कोई भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुल और कैरिंग नेचर है उसका। जी, अभिषेक ने आपको बताया था ईशा को लेकर, उनके रिलेशनशिप के बारे में, समर्थ को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी नहीं अभिषेक नहीं ने नहीं, कभी? मुझे तो पता भी नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है। बस ये अभिषेक उस टाइम पर हमें फिर से, जब वो मुंबई आ चुका था, तब उसका ब्रेकअप होके 5-6 महीने हो गए थे, तब वो हमसे मिला था। लेकिन तब भी वो अभिषेक के उसमें रहता था कि सॉरी, ईशा के यादों में रहता था तब थोड़ा, बट अपने मूविंग ऑन वाले फेज में था कि यार कोई नहीं, अभिषेक ये टाइम है, बस बुरा टाइम है, सबका होता है, वो भी निकल जाएगा। ओके, जब समर्थ घर में एंट्री लिए थे तो उस टाइम अभिषेक काफ़ी लो गए थे, काफ़ी वीक पड़ जी। गए थे। उस टाइम उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि मूव ऑन नहीं था। अभी क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे टाइम बदला, जी, मेरे को मूव अब ऑन तो हो लगता है गए? कि अब वो मूव ऑन हो गए हैं अच्छी तरीके से, एंड आई वांट हिम टू गेट मूव ऑन ओनली। अभी समझ जाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि अब ईशा वापस अगर आ गई और फिर से उनमें बोलचाल हो गया तो वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल, अब एक ही घर में तो बातचीत तो होगी ही उनकी। लेट्स सी अभी क्या होता है आगे। ओके, शुरुआती दिनों की बात करें तो एक बार अभिषेक ने काफ़ी टाइट ईशा का हाथ पकड़ लिया था, वहाँ पे काफ़ी एलिगेशन लगाए थे, क्या कहेंगे आप इस पे? टाइट नहीं, आप उतनी अथॉरिटी देते हो ना सामने वाले जी को, जी। कोई अनजान को तो जाके इतनी टाइटली पकड़ेगा नहीं। और उनके बीच मुझे जितना याद है नोक झोंक हुई थी बाहर, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो टाइम नहीं देना उस सारी चीज़ों को लेके, राइट। तब उसका रिएक्शन था कि यार मतलब रुक जाओ। वो रोकने की कोशिश कर रहा था, वो जाने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ अभिषेक को नहीं करना चाहिए था, लेकिन राइट, कोई वहाँ बात जब नहीं। उन्होंने हाथ इतने टाइट से पकड़ा तो वो वहाँ पे उसने बताया टाइट से पकड़ा, आपने उतनी अथॉरिटी दी है ना कि सामने वाला आपको टाइट से पकड़े, उतना रिलेशन या फिर उतनी फ्रेंडशिप होगी आपके बीच में तो ही तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो कि घर में जब दोनों आए तो क्या लगता है कि उस टाइम अभिषेक ईशा से दूर रह रहे थे, ईशा ही उनके करीब जा रही थी? नहीं, तब तो एकदम नया नया फ्रेश स्टार्ट था, तो मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे को मतलब चांस दे रहे होंगे, कैसे कि नॉर्मल एक ही शो में है तो हमें बात तो करना ही पड़ेगा, तो इसी के कारण वो लोग शायद साथ में होंगे। ओके, इन घर में जो इंसिडेंस हुआ थप्पड़ वाला, उस पर आप क्या स्टेटमेंट दोगे?
थप्पड़ वाला, थप्पड़ मारना तो गलत बात है, लेकिन उससे भी गलत था उनका पोकिंग। तो वो पोकिंग नेक्स्ट लेवल था, वो एकदम 101% उन लोग इतने हद तक डर्टी पोकिंग करी है ना, तो फिर वो थप्पड़, तो वो रिएक्शन निकल ही गया। ब्लैंकेट फेंकना, टिश्यू मुंह में डालना, आंखों में देख के स्टेयर करना सामने वाले को, इतने हद तक उसको मैनिपुलेट करके इतना रुला देना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैंडल कर सकता। और सब, जब सलमान सर ने भी ये बात पूछी थी कि अगर यही सारी चीज़ें आप सबके साथ होती इतने लेवल पर, तो सब ने हाथ उठाया था कि मेरा तो हाथ उठ ही जाता, और इससे बुरा उठता। ओके, आपको क्या लगता है कि ईशा बीच में नहीं होती, क्या समर्थ और अभिषेक बीच में दोस्ती अच्छी थी? जी, कहीं ना बिल्कुल, कहीं हाँ। समर्थ ने अभिषेक की तारीफ की हुई है। जी, अभिषेक की तारीफ करी, और बीच में उनकी 1-2 हफ्ते फ्रेंडशिप हमें दिखी थी, जब वो लोग तीनों एक साथ मतलब रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीज़ें फिर बिगड़ नहीं पाई। समर्थ की एक यही प्रॉब्लम थी कि वो ईशा के बिहाफ पे बोल बोल के उन्होंने अपनी गेम बिगाड़ दी। ओके, फैमिली टाइम जब आया था तो वहाँ पे देखा गया कि ईशा के जो पापा थे अभिषेक से थोड़ा पोलाइटली थे और समर्थ को थोड़ा इग्नोर कर जी, रहे जी, थे। जी। तो आपको क्या लगता है? एज अ फादर आई थिंक सो कि जो भी उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे देखा होगा, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, किसी के भी पापा को नहीं अच्छी लगी, किसी भी फैमिली को नहीं अच्छी लगेगी। और जब बहुत टाइम पहले उनका जब वीडियो मैसेज आया था दिवाली के टाइम पर, तब भी उन्होंने कहा था कि आप अकेले खेलना, लेकिन शी चोज़ नॉट टू प्ले अलोन, और उन्होंने साथ में खेला। तो इसी चीज़, मतलब फैमिली एक अपसेट हो ही जाती कि मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हम जो चाहते वैसे नहीं खेल रही, आप अकेले खेलो। अकेले ईशा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एज अ इंडिविजुअल। जब उसके अकेले के पॉइंट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे से, एक्सेप्ट द अभिषेक वाला पॉइंट आप छोड़ दो, अभिषेक का टॉपिक मत, लेकिन वो अपने गेम में बहुत अच्छी है। अब बहुत ही, मतलब इतने कम उम्र में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना उसकी, दैट्स द गुड पॉइंट ऑफ हर। ओके, तो क्या कहना चाह अभिषेक का कोई अच्छा दोस्त है, फिर चाहे मुनव्वर की बात करें या मनारा की बात करें, क्या लगता है उनके बीच की जो दोस्ती है काफ़ी अच्छी है? जी, बिल्कुल अच्छी है। अगर वो लोग शुरुआत से बनाए रखते तो अब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो हमें कल देखने मिला, जस्ट बिकॉज वो तो बिग बॉस ने कह दिया कि आप गैंग अप होके, मतलब एक गैंग होगी, दो टीम्स होंगे, तो वो टीम्स में अगर यही टीम, अगर वो लोग शुरुआत से, ये लोग, इनको था, मनारा और अभिषेक को था, लेकिन मुनावर स्टार्टिंग से समझ जाता कि यही मेरे जेन्युइन दोस्त है, तो गेम थोड़ी और अच्छी हो जाती और हमें इनकी एज ए ट्रायो फ्रेंडशिप देखने में और मज़ा आता। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा मुनव्वर भी अभिषेक से अगेंस्ट होते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो ये जो सिचुएशन है, तो इनमें क्या इनकी दोस्ती सही है या मुनव्वर इस बार भी उनके बैकआउट, मुझे नहीं लगता अब बैकआउट करेगा, क्योंकि उसे भी रियलिटी चेक मिल चुका है। और वो पहले थोड़ा फ्रेंडशिप पीछे हटके करता था, निभाता था, लेकिन पीछे हटके, सामने से नहीं, उसको अकेले में समझा देगा, अकेले में गलत क्या है सही क्या है वो सारी चीज़ें बोल देगा। लेकिन अब इतनी चीज़ें जब सलमान सर ने भी बता दिया कि रियलिटी में तुम्हारा रियल दोस्त पूरे घर में अभिषेक इज़ द वन हु स्टूड अप फॉर यू, तो उसे भी लगा। और आई डोंट थिंक सो कि अब 2 हफ्ते बचे, अब मुझे नहीं लगता कि वो बैक स्टैप करेगा अभिषेक को कभी भी। जी सही कही। इन सब के अलावा अभिषेक काफ़ी एग्रेसिव घर जाते, वो जब झगड़ा करते किसी को नहीं देखते, फिर चाहे उनके सामने विकी हो, अंकिता हो, कभी कभी एज की बात आ जाती है, वो किसी को नहीं दिखती। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सही सामने से हो गई? क्योंकि एक टाइम देखा गया था कि ईशा और अभिषेक के बीच में बहुत झगड़ा हो गया था, तो सब अभिषेक के ऊपर चढ़ जाए, इंक्लूडिंग अंकिता थी, विकी थे, मुनव्वर भी थे, गाली को लेकर इंसिडेंस हुआ था। अच्छा, सब अभिषेक को लेके ही चढ़ गए थे। राइट, हाँ, तो सब ये एज की जो आपने बात कही कि एज सब देखते, आप एक ही कंटेस्टेंट तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि मेल है या फीमेल है, लड़की के साथ ये इतना हो। और रही एज की बात, तो छोटे से छोटी कंटेस्टेंट भी गई है, बड़े से बड़ा भी गया। तो जब सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा गया, तो सबको इक्वल वो इक्वालिटी और इक्वल ऑफ एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारी चीज़ें देनी चाहिए ना। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा अभिषेक सोच के बोले कि सामने से, सामने वाला भी सोच के बोले ना, या तो वो तो छोटा है, उसकी छोटी गलती को तो माफ़ कर देना चाहिए। और रही बात हीटअप आर्ग्यूमेंट्स की, तो वो आर्ग्यूमेंट और झगड़े इतने हीटअप हो जाते हैं, फिर हम क्या ही बोले। अब जो घर में रहता है, जो रियली में इंसिडेंट फेस करता है, उन्हें पता होता है कि कैसा माहौल होता है वहाँ का। तो अभी आपको क्या लगता है जब समर निकल गए हैं, तो क्या ईशा एक बार फिर से अभिषेक के करीब आने की कोशिश की? हमने टॉर्चर टास्क में देखा कि काफ़ी ज़्यादा पानी फेंक रही थी जाके उनके पास। जी, 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 हाँ, करीब आने की तो वो चाहेंगी ही। अब देखो, हमें भी देखने को मिलेगा आज से कि क्या, कैसे, कितने क्लोजनेस बढ़ती है उन दोनों की, क्या नहीं। लेट्स सी। इसी से जानना चाहेंगे मुनव्वर और आयशा को लेकर आप क्या कहोगे? कैसा, मतलब आयशा क्या सिर्फ लाइमलाइट के लिए घर में है, जैसे काफ़ी लोगों का कहना है कि वो सिर्फ फुटेज के लिए, फेम के लिए मुनव्वर का नाम ले रही है, उनके पास आई है? गॉड नोज उन्हें फेम चाहिए था कि क्या, बट
उन्हें लगा कि उनका पॉइंट उस टाइम पर सही था जब मुनावर एक अच्छे पीक पर थे, तो उन्होंने सोचा है कि यही टाइम होता है बिग बॉस में एंट्री मारने का, तो उन्होंने वो मुद्दा लेके एंट्री किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि मुनव्वर ऐसे होंगे कि अंकिता ने भी ये कहा कि अंजलि रो रही थी नाम लेके हाँ। मुनव्वर की वजह से? अच्छा, अब मैं नहीं पर्सनली जानती हूँ, ना कभी मिली हूँ मुनावर को, तो आई डोंट थिंक सो। बाकी जितना नरेटिव हमें शो पे बताया गया है उसको लेके थोड़ा बहुत मतलब होता है, अब बाकी तो पर्सनल चीज़ें उनकी। ओके, इसके साथ जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से टॉप 5 में कौन जाना डिजर्व करता है? अभिषेक, मुनावर, विकी, मनारा, अंकिता जी। टॉप 2? अभिषेक एंड मुनावर। इन दोनों में से विनर अभिषेक को छोड़ के आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? किन दोनों में से? मुनव्वर और अभिषेक में से अगर कंपटीशन होता है, अगर अभिषेक को ट्रॉफी नहीं मिलती, क्या लगता है मुनव्वर डिजर्व करते हैं अभिषेक से ज़्यादा? डिजर्विंग की तो देखो, जो टॉप 5 में चला गया वो सारे डिजर्विंग होते, वी कांट वो वहाँ तक कि इतने 17 कंटेस्टेंट आए थे उसमें से टॉप 5 में गए वो सारे डिजर्विंग होते। और अगर मुनावर जीत भी गए तो जी हाँ होंगे डिजर्विंग, और उनका फैंडम ही इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, तो फिर फुल सपोर्ट के साथ उनको वो होगा। किस जानना चाहेंगे कभी रिया भी बिग बॉस के घर में जा सकती है ये सारी चीज़ें देखकर, अपने फ्रेंड को देखकर? मैं तो खैर काफ़ी दूर हूँ अभी, देखिए टाइम आने, आई एम वेटिंग कि कब जाऊँ मैं, और कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार, मतलब एक पंजाब का गोविंदगढ़ का लड़का आपने पूरे भारत देश में अभिषेक कुमार को फैला दिया है, और इतना सारा ढेर सारा प्यार देखिए एक नॉर्मल छोटे से लड़के को मिलता है तो बहुत हमें प्राउड फीलिंग होती है कि यार रियली में पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है उसको जिस तरीके से वो है, और उसकी रियलिटी, उसकी जेन्युइननेस लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए तो उसने आज इतना बड़ा फैंडम इकट्ठा कर लिया है, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए, और उसको विनर, उसकी ट्रॉफी अपने गोविंदगढ़ मुंबई में ही आनी चाहिए। सो वी वांट हिम टू विन दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।